हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी टीच। आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 5, लाइट, साउंड एंड फोर्स। लाइट, वी कैन क्लियरली सी थिंग्स अराउंड अस ड्यूरिंग द डे व्हेन देयर इज़ इनफ लाइट। हम लोग सब कुछ क्लियरली देख सकते हैं थिंग्स को, मतलब चीज़ों को, ड्यूरिंग द डे मतलब डे टाइम में जब वहाँ पे लाइट होती है। बट ट्राई टू सी अ बुक केप्ट ऑन अ टेबल इन अ डार्क रूम। आप ट्राई करो एक बुक को टेबल पे रखिए जो डार्क रूम में मतलब अंधेरे रूम में है। आर यू एबल टू सी इट क्लियरली? आप क्या उसे क्लियरली देख पा रहे हो? नो, बट वाई? नहीं, बट क्यों? इट इज़ बिकॉज लाइट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। विदाउट इट वी कैन नॉट सी एनीथिंग अराउंड अस। क्योंकि जो लाइट है वो हमें हेल्प करती है ऑब्जेक्ट्स को देखने में। लाइट के बिना हमारे आजू बाजू हमको कुछ नहीं दिखेगा। लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट है वो एक एनर्जी का फॉर्म है। द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ लाइट ऑन द अर्थ। जो सन है वो मेन सोर्स है लाइट का अर्थ पे। वी ऑल्सो गेट लाइट फ्रॉम टॉर्चेज, बल्ब्स, कैंडल, स्टार्स एंड लैम्प्स। हमको लाइट टॉर्चेज, बल्ब्स, कैंडल, स्टार और लैम्प से भी मिलती है। These objects are called luminous objects as they emit light of their own. इन ऑब्जेक्ट्स को हम luminous objects बोलते हैं क्योंकि ये अपनी खुद की लाइट बनाते हैं। Some of these objects like the sun, stars, etc. are natural. कुछ ऑब्जेक्ट्स जैसे कि सन है, स्टार्स है, वो नेचुरल है, while others like lamps, कैंडल एंड टॉर्चेज are man-made sources of light. और जो दूसरे लैम्प्स है, कैंडल्स है, टॉर्चेज है, वो man-made सोर्स है लाइट के। Objects that do not give us light like the moon, tree, chair, table, glass and pencil are called non-luminous object. जो हमको लाइट नहीं देता जैसे कि मून है, ट्री है, चेयर है, टेबल है, ग्लास है, पेंसिल है, हम उसे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बिकम विजिबल ओनली व्हेन लाइट फॉल्स ऑन देम। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हम कब देख सकते हैं? जब उन पे लाइट गिरती है तब देख सकते हैं। अब हम करेंगे व्हाट कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ शैडोज। लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ऑब्जर्व द लाइट कमिंग फ्रॉम द सन। आप ऑब्जर्व करो लाइट को जब वो सन से आ रही हो। यू विल फाइंड दैट इट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। आप देखोगे कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है। यू कैन कंफर्म दिस बाय ऑब्जर्विंग द लाइट कमिंग फ्रॉम अ टॉर्च एंड हेडलाइट ऑफ कार ऑल्सो। आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो टॉर्च की लाइट से भी और कार की जो हेडलाइट होती है उससे भी। अ शैडो इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट इज ब्लॉक्ड और डिस्टर्ब बाय एन ऑब्जेक्ट। शैडो कब बनती है? जब लाइट आ रही हो किसी सोर्स से और उसको ब्लॉक या डिस्टर्ब किया जाए किसी ऑब्जेक्ट से तो उस ऑब्जेक्ट की शैडो बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू स्टैंड आउटसाइड इन द सन यू विल सी योर शैडो ऑन द फ्लोर। आप बाहर खड़े हो सन में तो आप शैडो देख सकते हो ज़मीन पर आपकी। इट हैपन्स बिकॉज यू हैव ब्लॉक द पाथ ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द सन। ये इसलिए होता है क्योंकि आपने ब्लॉक कर दिया लाइट के पाथ को, क्योंकि लाइट आ रही थी और आपने उसको ब्लॉक कर दिया, इसलिए आपकी शैडो बन गई। शैडो ऑलवेज अपीयर टू बी ब्लैक और डार्क। जो शैडो है वो हमेशा ब्लैक कलर की होती है या फिर डार्क ब्लैक कलर की होती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। भले उस ऑब्जेक्ट का कोई भी कलर हो पर उसकी हमेशा शैडो ब्लैक या फिर डार्क ब्लैक बनेगी। दे आर ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन द साइड अपोजिट ऑफ द सोर्स ऑफ द लाइट एंड मे बी बिगर और स्मॉलर दैन द ऑब्जेक्ट। वो हमेशा अपोजिट साइड में बनती है जहाँ से लाइट आ रही होती है। वो छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। अब हम पढ़ेंगे साउंड। We hear a variety of sounds like chirping of birds, barking of dogs, ringing of doorbells, screaming of children, etc. हम लोग अलग अलग वैरायटी के साउंड सुनते हैं जैसे बर्ड्स का चहचहाना, डॉग्स का भौंकना, डोरबेल का बजना, चिल्ड्रन का चिल्लाना और एक्सेट्रा थ्रू आउट द डे मतलब पूरे दिन में। वी ऑल्सो मेक साउंड वैन वी स्पीक और लाफ। हम लोग भी आवाज़ निकालते हैं जब हम लोग बोलते हैं और हंसते। बट वॉट एक्चुअली इज साउंड? बट साउंड क्या होता है? साउंड इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड है वो फॉर्म है एनर्जी का। बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स कैन प्रोड्यूस साउंड। दोनों लिविंग थिंग्स भी और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों प्रोड्यूस कर सकते हैं साउंड को। डिफरेंट थिंग्स प्रोड्यूस डिफरेंट साउंड। अलग अलग थिंग्स अलग अलग साउंड को प्रोड्यूस करती है। सम साउंड्स आर लाउड। कुछ साउंड बहुत ज़्यादा तेज होती है वाइल अदर्स आर सॉफ्ट। कुछ साउंड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। सम साउंड्स आर प्लेजेंट। कुछ साउंड्स प्लेजेंट होती है वाइल अदर दैट डिस्टर्ब यू आर अनप्लेजेंट। जो आपको डिस्टर्ब करती है वो साउंड अनप्लेजेंट है। हम पढ़ेंगे फोर्स के बारे में। फोर्स इज़ अ पुश और ए पुल। फोर्स है वो एक पुश है और एक
पुल है। यू अप्लाई फोर्स टू डू वर्क, आप अप्लाई करते हो मतलब करते हो फोर्स को जिससे आप काम कर सकते हो। यू पुल द डोर ऑफ अ कबर्ड टू ओपन इट एंड पुश इट टू क्लोज इट, आप पुल करते हो डोर को, कबर्ड के डोर को आप पुल करते हो और ओपन करने के लिए, और पुश करते हो उसे बंद करने के लिए। सिमिलरली यू पुश द पैडल्स ऑफ द बाइसिकल टू मूव इट, वैसे ही आप पुश करते हो पैडल्स को बाइसिकल के ताकि वो आगे बढ़ सके। इन ऑल दिस केसेस यू आइदर पुल द ऑब्जेक्ट और पुश इट, इन सारे केसेस में आप किसी ऑब्जेक्ट को पुल कर रहे हो या पुश कर रहे हो। वाइल पुलिंग और पुशिंग यू अप्लाई फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट एंड डू वर्क, आप जब पुलिंग और पुशिंग कर रहे हो आप उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो उस ऑब्जेक्ट पे ताकि आप काम कर सको। फोर्स इज़ वेरी यूजफुल हैज़ इट हेल्प अस टू डू मैनी थिंग्स, फोर्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि वो हमें हेल्प करती है बहुत सारी चीज़ों में। वी अप्लाई फोर्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट, हम लोग फोर्स का यूज़ करते हैं ताकि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर सके मतलब हिल सके। वी अप्लाई फोर्स टू स्टॉप और स्लो डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट, हम लोग फोर्स का हेल्प करते हैं ताकि हम लोग स्टॉप या फिर किसी चीज़ को स्लो कर सकें। वी अप्लाई फोर्स टू चेंज द शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं ताकि हम किसी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज चेंज कर सके। The force that slows down or stops a moving object is called friction, जो फोर्स कम कर देता है मतलब स्लो कर देता है या फिर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर देता है तो उसे हम लोग फ्रिक्शन बोलते हैं। इट डेवलप्स बिटवीन टू बॉडीज़ व्हेन दे टच ईच अदर, ये जो फ्रिक्शन है वो दो बॉडीज़ में होता है जब वो एक दूसरे को टच करते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू वॉक ऑन द रोड योर फीट ऑन द रोड आर इन टच, एग्जाम्पल है कि आप रोड पर चलते हो तो आपके फीट रोड से टच है, सो फ्रिक्शन डेवलप्स बिटवीन योर फीट एंड द रोड, इसलिए फ्रिक्शन है वो बनता है आपके फीट में और रोड पे। इट इज़ बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ओनली डेट वी आर एबल टू वॉक, फ्रिक्शन की वजह से ही हम लोग चल पाते हैं। विदाउट फ्रिक्शन वी शुड कीप स्लिपिंग ऑफ द फ्लोर, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम लोग ज़मीन पर सिर्फ फिसलते रहते हैं। अब हम एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।